हेलो बच्चों, नमस्ते सभी बच्चों को। कैसे हैं सभी लोग? होपफुली आप लोग जेई एडवांस की तैयारी में लग गए होंगे अच्छी तरीके से। उसी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए मैं जेई एडवांस सीरीज लेकर आया हूँ। उसी के रिगार्डिंग हमारा ये पहला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है कि स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is moving with constant speed of 10 meter per second on a typical path in xy vertical plane whose equation is this। एक कोई पार्टिकल है, कोई बॉल है जो कि इस पर्टिकुलर पाथ पर मूव कर रहा है, और सबसे गौर करने वाली बात क्या है कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक और पाथ के बीच का 0.01 दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ पावर पूछ रहा है डिसिपेटेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स एट x इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, तो बॉल जो है उस पाथ पर घूमता हुआ जा रहा होगा, फ्रिक्शन अपना नेगेटिव वर्क कर रहा होगा, और उसी का वर्क डन पर यूनिट टाइम, जो कि हमारा वर्क डन पर यूनिट टाइम, दैट इज आवर पावर। तो फ्रिक्शनल फोर्स का हमें पावर बताना है। अच्छी बात यह है कि आपसे x इक्वल टू 2 पे पूछा है, मतलब आपसे इंस्टेंटेनियस पावर का डिमांड कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा है, मतलब वो आपसे इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको देखकर कुछ आप लोगों को जज हो रहा होगा कि ये तो एक कर्वलीनियर मोशन है, और कर्वलीनियर मोशन ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है बच्चों। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का जो कर्व हो, जो मतलब ग्राफ होगा, वो एक कर्व ही होगा। उस कर्व पर ये पार्टिकल मूव कर रहा है। तो और अच्छी बात है कि 10 मीटर पर सेकेंड एक कांस्टेंट स्पीड है। तो इससे आपने ये पकड़ लिया कि अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस कर्वलीनियर मोशन का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब और क्या हो सकता है कि जो सिस्टम के फोर्सेस होंगे जिनका कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा होगा, उसको कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट जो है हमेशा लगकर उसको नलीफाई कर रहा होगा। तभी टेंजेंशियल डायरेक्शन का नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 है और 80 0 है, और पार्टिकल जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से अपना मूव कर रहा है। तो 80 यहां पर 0 होगा, ये हमने एक प्रिडिक्शन लिया, क्योंकि हमारा v जो है कांस्टेंट है। मॉड v मतलब स्पीड हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ये सभी को क्लियर है? अच्छा, तो अब बात करते हैं कि कैसे हम निकालें कि x इक्वल टू 2 पर इसका फ्रिक्शन का पावर कैसे निकालें। सबसे पहली बात तो आपको एज ए एग्जाम हॉल में एज ए कैंडिडेट आपको ये सोचना चाहिए कि अगर x इक्वल टू 2 पर्टिकुलर पॉइंट इस कर्व पर कहीं पर होगा, तो वो कहां पर होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड कर सकते हो कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे x इक्वल टू 2 होगा, वो x इक्वल टू 2 पे जो एक सर्कल बनेगा, उसका जो रेडियस होगा वो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और वो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कर्व के लिए हमेशा बदलता रहेगा। तो जब तक हम ये x इक्वल टू 2 इस कर्व पे कहां पर होगा ये लोकेट नहीं कर लेंगे, तब तक कहानी बनेगी नहीं बच्चों। तो सबसे पहले चलिए लोकेट करते हैं कि ये कहां पर है, ये पॉइंट अपना कहां पर होगा। तो हमारा जो कर्व है वो ये था इक्वेशन, x³/30 - x²/10। अब बच्चों ये निकालने के लिए सबसे पहली बात है कि 2 ही 3 कंडीशन है पॉलिनोमियल में, कि हमारा जो x इक्वल टू 2 है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है, या कोई अदर पॉइंट होता है, अदर देन क्रिटिकल पॉइंट भी हो सकता है। तो चलिए चेक करें पहले इसको। तो dy/dx मैक्सिमा मिनिमा की कहानी करनी होगी, वो हो जाएगा अपने पास x² / 10 - x/5। देख लीजिए, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy/dx जो होगा वो 0 होगा। तो यहां से अपने पास आएगा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। तो दीज आर द 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। हमने 2 क्रिटिकल पॉइंट मिला, और थोड़ी सी खुशी मिली तुम्हें कि x इक्वल टू 2 तो हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट है। थोड़ा सा राहत मिला तुम्हें कि x इक्वल टू 2 जो है इस फंक्शन में x इक्वल टू 2 किसका पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट है। तो वो अपना जो मिनिमा का पॉइंट है वो अपना
मिनिमा या मैक्सिमा का पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, तो मिनिमा या मैक्सिमा का पॉइंट है, तो हमें यह भी चेक करना होगा कि ये पॉइंट मिनिमा का है कि मैक्सिमा का है। आप बोले सर ये क्यों चेक करना होगा? भाई इसलिए चेक करना होगा क्योंकि कर्वेचर की बात जब भी होती है तो आपको पता है कि जैसे ये बॉल है, ठीक है, तो ये इस कर्व पर मूव कर रहा होगा, तो बॉल जब अगर x इक्वल टू 2 हमारा पॉइंट ऑफ, दो चीजें हो सकती है ना, ये कर्वेचर ऐसा है ग्राफ, और मान लो ये ग्राफ ऐसा है, मैं हम पूरे ग्राफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल x इक्वल टू 2 पे बात कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 2 पे जो अपना बॉल है अगर वो इधर मूव कर रहा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऐसा लगेगा, mg ऐसा लगेगा। अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा और mg इधर लगेगा, ठीक है। और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस बॉल का, जिस सर्कल पे ये मूव कर रहा होगा x इक्वल टू 2 पे, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा बच्चों। तो आपने क्या देखा कि इसमें जो एक्सेलरेशन की बात करें तो इस पे जो नेट एक्सेलरेशन होगा ए वाई है ना, वो लिखा जाएगा mg माइनस एन, और इस पे जो ए वाई होगा वो आपका ऐसा होगा n माइनस एम जी। समझ रहे? क्योंकि जो ए वाई है वही अपना रेडियल एक्सेलरेशन है और वही नेट भी है। ए वाई इज बेसिकली व्हाट? ए वाई इज बेसिकली ए रेडियल। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं इतनी मैथ्स क्यों करनी पड़ रही है। हमें ये जानना पड़ेगा कि वेदर दिस x इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा। तो चलिए, शायद सबको समझ में आ गया। इफ x इक्वल टू 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ तो ये कहानी होगी, और अगर यहां पर इफ x इक्वल टू 2 पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ तो ये कहानी होगी। इसलिए हमें ये आगे जाना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं। तो हमें फिर यहां पे डबल डेरिवेटिव पे जाना होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम लिखें बच्चों तो ये हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए एक बार और करिए, तो 2x बाई 10 माइनस 1 बाई 5 दैट इज x बाई 5 माइनस 1 बाई 5। चेक करिएगा। अब ये हुआ अपना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को x इक्वल टू 2 पे चेक करना है, वो 1 बाई 5 आ रहा है जो ग्रेटर देन 0 है, मतलब x इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो x इक्वल टू 2 जो है अपना पॉइंट ऑफ क्या है बच्चों, मिनिमा है। इसका मतलब ये कंडीशन होगा, ये कंडीशन होगा x इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये भी हमने चेक कर लिया। अब इतनी बात अगर हमारे पास अब क्लियर हो चुकी है कि हमारा जो x इक्वल टू 2 है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो कहानी कुछ ऐसी ही हो रही होगी। कर्वेचर है, कर्वेचर के अंदर जो बॉल है वो बॉल ऐसे मूव कर रहा होगा x इक्वल टू 2 पे, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर पे मूव कर रहा होगा, है ना, ये अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर पे मूव कर रहा होगा। तो अब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा x इक्वल टू 2 पे, तो x इक्वल टू 2 पे बच्चों जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा अब ऐसा लगेगा, mg अपना ऐसा लगेगा, और ये जो n होगा ये mg होगा, और ये अपना होगा रेडियल एक्सेलरेशन, ये होगा रेडियल एक्सेलरेशन। देख लीजिए, ये अपना रेडियल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और यहां कहीं लग रहा होगा Fk। मैंने आपको बताया कि हर समय कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा जो इसको काउंटर इनकाउंटर कर रहा होगा। ये मूव कर रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये मूव कर रहा होगा अपना कांस्टेंट वेलोसिटी v से।
v से मूव कर रहा होगा। तो कुल मिला के अब हमारे पास एफ के निकालने के लिए एन निकालने की जरूरत है, और एन निकालने के लिए अब क्या करें? कुछ बच्चे सोचना शुरू करेंगे कि सर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और v निकाल लें, फिर n माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर करें। फंस जाएंगे, आपको डेटा उस लेवल पे नहीं गिवन है, आपको दूसरे वे से सोचना चाहिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो ए वाई है, ये जो ए वाई है, ए वाई जो अपना है वही ए रेडियल है या वही ए नेट है, ये मानते हैं। तो ए वाई हम कैसे निकालें? आप काइनेमेटिक्स से सोचिए, आपको y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम डबल डिफरेंशिएट मार दें तो हमें ए वाई मिल जाएगा, और वो x इक्वल टू 2 पे, दिस इज योर x इक्वल टू 2, ये कहानी है। तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको लोकस या फंक्शन ये ग्राफ दिया हुआ था एक्स क्यूब बाई 30 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 10, आई थिंक यही था, यस। तो अब आपको ये सोचना चाहिए कि हमें y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकालना है बच्चों, तो इसको टाइम के साथ डबल डिफरेंशिएट मारें। तो डबल डिफरेंशिएट अगर आप करते हैं तो dy बाई डी टी ये आएगा, चेन रूल लगाना होगा, 3x स्क्वायर बाई 30 इंटू डी एक्स बाई डी टी माइनस 2x बाई 10 डी एक्स बाई डी टी। और आपको dx बाई डी टी जो कि वेलोसिटी है, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, इस समय ये पूरा का पूरा v, ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू 2 पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो पूरी की पूरी वेलोसिटी जो है अपनी x डायरेक्शन में है, तो dx बाई डी टी अपना जो है यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर है? तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 10 इंटू 10 माइनस एक्स बाई 2x बाई 10 इंटू 10, तो आपको मिलता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दैट इज योर डी वाई बाई डी टी। ये आ जाएगा अपना डी वाई बाई डी टी। अब डी वाई बाई डी टी आ गया, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट मारें तो हमें ए वाई मिल जाएगा, और वो होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो कितना आ रहा है, 2x डी एक्स बाई डी टी माइनस 2 डी एक्स बाई डी टी, एंड dx बाई डी टी अगेन 10 है, तो 20x माइनस 20x माइनस 20, तो ये ए वाई हो जाएगा। और आपसे कब पूछा है, x इक्वल टू 2 पे, तो ए वाई है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर एट x इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा बच्चों, 20 इंटू 2 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी नो ए वाई, एक्स इक्वल टू 2 का ए वाई हमें पता चल चुका है। अब हमें ये ए वाई पता चल चुका है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं बच्चों, न्यूटन सेकेंड लॉ लिख सकते हैं, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन। क्या आ जाएगा, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए वाई। तो n आ जाएगा एम जी प्लस ए वाई, और m अपने पास कितना है, m अपना कितना दिया हुआ था, मास आई थिंक 1 kg था क्या, यस, मास इज योर 1 kg, तो मास का चक्कर नहीं है। और 10 और 20 तो ये हो जाएगा अपना 30 न्यूटन, तो 30 न्यूटन अपने पास आ गया n। अब बच्चों 30 न्यूटन अगर हमारे पास n आ गया तो नाउ वी आर रेडी टू फाइंड आउट एफ के। एफ के कितना हो जाएगा, एफ के हो जाएगा म्यू के इंटू एन, यहां म्यू के और म्यू एस एक ही होगा, मेंशन नहीं है, तो 0.01 इंटू 30 ये अपने पास आ जाएगा 0.3 न्यूटन। तो 0.3 न्यूटन अपने पास ये आ जाएगा। ये सभी को क्लियर है? चलिए, अब पावर की बात कर रहा है तो पावर वो हो जाएगा एफ के इंटू वी, और ऑब्वियसली कॉस पाई भी होगा, कॉस पाई भी होगा, ठीक है। तो पावर की बात, एक सेकेंड, एफ के वर्क डन अपना
म्यू के इंटू एन, पहले ये चेक कर लीजिए। पावर जो आएगा, ऑब्वियसली पावर, देखिए नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि पावर डिसिपिएशन हो रहा है। तो पावर अपने पास जो है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो अपने पास एफ के कितना आ रहा है, वो आएगा एफ के इंटू वी। तो एफ के इंटू वी कितना हो गया 0.3 इंटू, और v की वैल्यू कितनी दी हुई थी 10। तो ये अपने पास 3 वॉट, तो 3 वॉट जो है पावर डिसिपिएशन अपना आ जाएगा। तो 3 वॉट अपना पावर डिसिपिएशन आ जाएगा। तो आई थिंक बच्चों ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया या इलिस्ट्रेशंस लिया, इससे बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अच्छा, इसी में अगर आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जाए इस पॉइंट का, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आप इस पॉइंट का बता सकते हो। अगर आपको ए वाई पता चल चुका है तो वी स्क्वायर बाई आर करके इस पर्टिकुलर एक्स इक्वल टू 2 वाले का आप रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बता सकते हो। बोलो, क्वेश्चन में नहीं है बट आप ऐसा सोच सकते हो ना कि आपको ए वाई पता है विच इज एक्ट्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वी स्क्वायर बाई पर्टिकुलर जो भी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगा, तो इसी को जो है आप फिर किसके बराबर कर सकते हो, ए वाई के, और वहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकाला जा सकता है। तो बच्चों आप इस पे जुड़े रहिए, आपको इसी तरीके से जो है हर दिन या हर अल्टरनेट डे पे आपको कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं तो इट विल बी ए वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर ए रियल जेई एस्पिरेंट, जेई एडवांस एस्पिरेंट। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।